दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग चुकी है। ये वर्षों पुरानी समस्या है जिसका आज हल हो जाएगा, आज निजात होने वाली है। शिलापट का अनावरण हो रहा है, आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं और बीच का शिलान्यास हुआ है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ छापर फाटक के पास का नजारा दिखा रहा हूं। आज सुजानगढ़ के और आसपास के लोगों को इस समस्या से निजात मिलने वाला है। आप सब जानते हैं वो फाटक है जो सुजानगढ़ से छापर, बिदासर, रतनगढ़, सदासर, चूरू, रतनगढ़ सबको जोड़ता है और ट्रेनें काफ़ी शुरू हो चुकी है, तो लगभग ये बंद रहता है। लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में 554 रेलवे स्टेशन और 1500 ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का एक साथ लोकार्पण और उद्घाटन करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि ये जो ब्रिज है इसकी घोषणा जो है वो उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के द्वारा की गई थी कि हम ओवरब्रिज बनाएंगे। चूंकि आज इसका उद्घाटन हो रहा है तो सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर जो जिला प्रमुख है वंदना आर्य भी आ रहे हैं। तो कुछ ये जो आप देख रहे हैं ये एक सेल्फी पॉइंट लगाया गया है जहाँ पर लोग मोदी जी के साथ सेल्फी ले सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं मोदी जी इस तरह के कार्य बहुत सारे करते हैं। तो आइए सुजानगढ़ से इस सुजानगढ़ छापर और ब्रिज के शिलान्यास समारोह का अवलोकन करते हैं। सेल्फी पॉइंट लगाया गया है जहाँ पर लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं। देखिए छोटे मोबाइल से भी सेल्फी आती है। ये सेल्फी पॉइंट लगाया गया है, लोग सेल्फी ले रहे हैं। देखिए फाटक बंद है और ट्रेन इस समय आने वाली है। ये बड़ी समस्या थी जिससे हमें निजात मिलने वाली है। मैं इस समय सुजानगढ़ छापर रोड रेलवे फाटक का नजारा दिखा रहा हूं जो इस समय बंद है और आप देख रहे हैं दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग चुकी है। ये वर्षों पुरानी समस्या है जिसका आज हल हो जाएगा, आज निजात होने वाली है। टाइम तो लगेगा 3 वर्ष बाद में, हालांकि और भी तैयार होगा, लेकिन आज इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो है वो वर्चुअल करने वाले हैं। आज कुल 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण का उद्घाटन और 1500 ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन नरेंद्र जी मोदी वर्चुअल करने वाले हैं। मैं बता दूं कि इस जो ओवरब्रिज की घोषणा जो है उपचुनाव के दौरान गहलोत सरकार के द्वारा की गई थी और अब आ चूंकि इसका शिलान्यास है तो विधायक जो कांग्रेस के विधायक है यहाँ के मनोज मेघवाल पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि सांसद राहुल कसवा ने बहुत सारे काम रेलवे के यहाँ पर सुजानगढ़ में करवाए हैं और ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्य है। ये दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी है, इंतजार कर रही है। 3 साल के अवधि में ये बनकर तैयार हो जाएगा ओवरब्रिज। ये देखिए वाहनों की भीड़ लग चुकी है। ये देखिए ट्रेन आ चुकी है। समस्या का समाधान 3 वर्षों में हो जाएगा। आज ओवरब्रिज का शिलान्यास हो रहा है, फिर गाड़ियां निकलते रहेगी और लोग ऊपर से निकल जाएंगे। देखिए कितनी गाड़ियां 5 मिनट में खड़ी हो चुकी है। पीछे लंबी कतार लग चुकी है ट्रकों की, गाड़ियों की। और जब ये खुलती है तो देखिए उसके बाद में किस तरह से आपाधापी रहती है। आमने सामने गाड़ियां आ जाने से जाम लग जाता है। ये देखिए बहुत सारी गाड़ियां पीछे तक आप देख सकते हैं। मंच में उपस्थित श्री भागरीत जी कड़वा साहब के स्वागत के लिए मैं यूएम साहब से आग्रह करूंगा कि उनको साहब इसी कड़ी में प्रहलाद जी जाखड़ साहब मंच में विराजमान है, उनके स्वागत के लिए मैं यूएम साहब से आग्रह करूंगा कि उनको भी साफा बनाकर। इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी, कितने सफर खूबसूरत बनाए होंगे तो कितने मुसाफिरों को उनकी मंजिल मिलाई होगी। इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी, उस चाय वाले ने कितने ही लोगों को चाय की आदत लगाई होगी, उस चाय वाले ने कितने ही लोगों को चाय की आदत लगाई होगी। फिर चाय की उन चुस्कियों ने कितनी मुलाकातें यादगार बनाई
स्टेशन पर इंतजार के वक्त कितने किस्से बने होंगे स्टेशन पर इंतजार के वक्त। फिर रेल की उस आवाज ने कितनी यादें दोहराई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी यादें छिपाई होगी। कितनों को घर मिले होंगे तो कितने ही बेघर हुए होंगे, कितनों को घर मिले होंगे तो कितने ही बेघर हुए होंगे। इन दरवाजों ने कितने मुसाफिरों की दास्तां अपनाई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी। कितने मुसाफिर गुम हुए होंगे यहाँ भीड़ में, कितने मुसाफिर गुम हुए होंगे यहाँ भीड़ में, तो कितनों को उनकी मंजिल दिलाई होगी। इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी यादें छिपाई होगी। अरे इसने कुछ तो पहचान बनाई होगी, अरे इसने कुछ तो पहचान बनाई होगी, तभी तो ये लौह पथगामिनी हमारे भारत की जीवन रेखा कहलाई होगी। इस रेल ने न जाने कितनी कहानियां छिपाई होगी, इस रेल ने न जाने कितनी यादें छिपाई होगी। जय हिंद, जय भारत। छुक 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 गाती है रेलगाड़ी, सबको सैर कराती है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी हाँ रेलगाड़ी, गाँव शहर दरिया पर्वत झरने झील, गाँव शहर दरिया पर्वत झरने झील, सब कुछ हमें दिखाती है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी हाँ रेलगाड़ी, जाओ चाहे जितनी दूर कभी न होती टक्कर चूर, जाओ चाहे जितनी दूर कभी न होती टक्कर चूर, मंजिल तक पहुंचाती है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी हाँ रेलगाड़ी। जय हिंद। करें राधा मैम से आग्रह करूंगा कि उनका भी स्वागत करें। है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब भनकता है, तब धुन पर खूब भनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना चलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगी। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेलवे में से एक बनाने हेतु ईमानदार प्रयास किया गया। प्रतिवर्ष हासिल की जाने वाली छोटी छोटी उपलब्धियों से इतर हमारे दूरदर्शी रेलवे ने अपने यथास्थितिवादी रवैये से काफी आगे जाकर मध्यम व दीर्घ कालावधि के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अगस्त महीने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पहुंचाने के लिए देश भर में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जो महाअभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, आज उसी कड़ी में एक साथ 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण,
मीडिया के साथी और देश भर में 2000 से अधिक स्थानों पर जुड़े महानुभाव, आप सभी का विश्व के सबसे बड़े स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम में आज हार्दिक स्वागत है। एक साथ 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट, कड़ी मेहनत, लगातार रिव्यू, सदैव मार्गदर्शन, सभी बाधाओं को दूर करना, ऐसी तपस्या केवल एक तपस्वी प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ये हमारी जनरेशन का गौरव है। महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर उससे ज्यादा रेलवे लाइनें पिछले 10 वर्षों में भारत में मोदी जी ने जोड़ी है। 2014 में मात्र 4 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइनें बनती थी। आज 15 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है। इस वर्ष 5500 किलोमीटर रेलवे लाइन भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगी, यानी स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के जितनी रेलवे लाइन इस वर्ष भारत में जुड़ेगी। 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन को डीजल से रेलवे में बिजली पर शिफ्ट किया है। यह जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। जानकारी है तो अगर बता सकते हैं तो बताइए। जी सर, करीब 2021 स्थानों पर लोग जुड़े हैं और करीब 40 लाख टोटल लोग जुड़े हैं आज 2021 स्थानों पर। शिलान्यास पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 से अधिक रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण रिमोट का बटन दबाकर करें। नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और 1,500 से ज्यादा दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरस्कार जिनको सम्मानित मिला है, ऐसे वरिष्ठ महानुभाव, भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवानी खपाने वाले हमारे स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर और हमारी भावी पीढ़ी, युवा साथी भी आज हमारे साथ है। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत
जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आईआईएम जैसे दर्जनों बड़े शिक्षण संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का यह कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज विशेष रूप से अपने युवा साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मोदी जब विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। शिलापट का अनावरण हो रहा है, आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं और बीच का शिलान्यास हुआ है। सुजानगढ़ में आरओबी उद्घाटन के अवसर पर पूर्व सांसद राम सिंह जी कसवा हमारे साथ हैं, मुझसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया, कहीं उद्घाटन हुआ है, कहीं शिलान्यास हुआ है। सुजानगढ़ में चीर प्रतीक्षित जो ये ओवरब्रिज है उसका आज लोकार्पण हुआ है, क्या कहेंगे? आपने भी काफी प्रयास किए थे अपने सांसद खाद में और अभी आपके बेटे भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद साहब। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बड़ी बड़ी सौगात दी है, जिसमें हमारे ओवरब्रिज का भी एक हिस्सा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि इन्होंने 10 वर्ष के अंदर वो ऐतिहासिक काम किए हैं देश के अंदर, जो अपने आप में उदाहरण है। और आज रेलवे का तो इतना बड़ा कायाकल्प हुआ है। एक नई बात यह है कि मैं जब सांसद बना था तो इस चूरू जिले में और अंडरब्रिज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। रतनगढ़ चलने के बाद में सुजानगढ़ तक शायद ही कोई फाटक हो, लोगों को बहुत बड़ा संकट हुआ करता था। और आज जगह जगह आरयूबी, आरओबी, अब 2 आरओबी का आज शिलान्यास हुआ है और 3 का और होने वाला है।
जिसमें आपके पटियाला के पास है, एक चूरू पुनिया कॉलोनी का है, एक राजगढ़ में धोनू रोड का है। और यही नहीं, पहली बार रेलवे ने अपनी संसाधनों से 600 करोड़ के RU भी मंजूर किए हैं जिले के अंदर। 600 करोड़ के आज तक कभी नहीं हुआ था। RU हमेशा राजस्थान सरकार के सहयोग से या लोकल सहयोग से बना करते थे। इस बार 26 RU भी 600 करोड़ की लागत से और काफ़ी डिवीज़न में मंजूर हुए हैं। सब मिलाकर 600 करोड़ की लागत आई है, तो बहुत बड़ा काम हुआ है। तो मैं हमारे रेल मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आम जनता की मांग को पूरा करने का काम किया है। बातचीत करेंगे विधायक मनोज मेघवाल जी से, क्योंकि मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि जब उपचुनाव हुए थे उस समय अशोक गहलोत सरकार ने ये ROB बनाने की घोषणा की थी और आज वो सपना पूरा हो रहा है। तो विधायक जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ी सफलता है और आप जब चुनाव लड़े थे उस समय इसकी घोषणा की गई थी और राज्य सरकार का भी पैसा लग रहा है इसमें। बिल्कुल, पिछले कार्यकाल में जितने भी विकास कार्य स्वीकृत हुए थे लगभग धरातल पे आ चुके हैं। और एक ये वर्क था, जैसे आप लोगों ने उससे भी बात की थी, जो शुरू हो नहीं पाया था और इसमें समय काफ़ी लगा। विशेष जो DPR बनी, उस DPR में समय लगा। उसके शुरुआत में जो DPR बनी तो उसके टेंडर DPR के नहीं हो पा रहे थे, कोई पार्टी आ नहीं पा रही थी। उसके बाद में उस DPR के टेंडर होकर वो DPR तैयार हुई, वो फिर मंजूर हुई और फिर उसकी मंजूर होके फिर वो रेलवे के पास की स्वीकृत होने के लिए रेलवे में काफ़ी लंबे समय तक रुकने के बाद में वो आखिर वो रेलवे ने उसको मंजूरी करके और वापस PWD तक भेजी। और उसके बाद PWD ने करीब 6 महीने पहले इसके टेंडर आमंत्रित किए। उसके बाद में पहले प्रयास में टेंडर हो नहीं पाए, दूसरे प्रयास में टेंडर में पार्टियां आई और तीसरे प्रयास में आखिर ये टेंडर सफल हुए। और अब इसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई देरी होगी और बहुत जल्द इसका काम शुरू होके और जनता को ये सौगात मिलेगी। बहुत बड़ा सुजानगढ़ वासियों का एक सपना था जो अब पूरा होने जा रहा है। मैं अभी एक सवाल करना चाहूँगा। अभी जो घोषणा की गई है 45 किलोमीटर की ट्रैक जो सालासर लक्ष्मणगढ़ जो बन रही है, तो उसका कार्य कब तक होने की उम्मीद है? सर्वे का काम बाकी वाले कार्य बस सर्वे के लिए आधे हो चुके हैं जी, और बहुत जल्दी सर्वे पूरा हो जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा ये कार्य भी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से बड़ा कार्य है और सांसद राहुल कसबा जी आज उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उनके कार्यकाल में रेलवे को लेकर सुजानगढ़ में बहुत सारे कार्य हुए और से आज आम दोनों पार्टी कांग्रेस और भाजपा के तमाम नेता उपस्थित थे और सभी एक दूसरे को बधाई भी दे रहे थे। सुजानगढ़ रेलवे इंचार्ज कुलदीप चौधरी जी हमारे साथ है, क्योंकि आज का कार्यक्रम था तो रेलवे द्वारा यहाँ पर आयोजित था और प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल आज यहाँ पर इस ओवरब्रिज का शिलान्यास किए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। ये जानना चाहेंगे कि ये कार्य कब तक शुरू होने की उम्मीद है? ये सर कार्य, जैसा कि विधायक साहब ने और MP साहब ने बताया कि ये इसका टाइम पीरियड 24 मंथ्स का दिया गया है। ये जल्दी इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी और ये हमें पूर्ण विश्वास है कि ये 24 मंथ्स में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। हो जाएगा। कितने महीने में शुरू होने की उम्मीद है इसका? ये सर स्टार्ट, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इसका जैसे रोड जो मैप लाइन आई है वो नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्टिंग का है इसका। मतलब आशा ये है कि जल्दी ही नेक्स्ट मंथ से, जैसे लगभग कितनी लंबाई होगी इसकी पूरी? इसके फ्लाईओवर की लगभग 900 मीटर के आसपास की पूरी लेंथ है इसकी ROB की। ये जैसे इसमें दोनों इंक्लूड है सर, ROB और RUB दोनों इंक्लूड है इसमें। जो LHS है वो भी है और फ्लाईओवर है वो भी इंक्लूड है। तो चौड़ाई होगी सर इसकी लगभग 30 मीटर के आसपास है, 30 मीटर के आसपास लेंथ विड्थ है इसकी। तो इसमें जो कुछ सामने जो कुछ चीजें आएंगी उनमें तोड़फोड़ की संभावना है? जो तोड़फोड़ की संभावना, उसका लैंड एक्वाइजेशन के तहत उनका मतलब उनको जो भी हर्जाना भुगताना होगा वो प्रॉपर उचित तरीके से दिया जाएगा और सभी प्रक्रिया की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सफल आयोजन के लिए। रेलवे का अच्छा आयोजन रहा। बड़ी संख्या में भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। बड़ी संख्या में छात्र छात्रा उपस्थित थे, क्योंकि पिछले महीने बहुत सारी प्रतियोगिताएं रेलवे के द्वारा आयोजित की गई। उन बच्चों को आज सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट दिए गए और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।